हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने सच्चाई और अहिंसा के अपने सिद्धांतों से इतिहास की दिशा ही बदल दी। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1861 को पोरबंदर गुजरात में मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जन्मे गांधी जी एक अच्छे खासे परिवार से थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई लोकल स्कूलों में हुई और बाद में वो लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली। लेकिन जिंदगी ने एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लिया जब गांधी जी इंडिया वापस आए और उन्हें अपना लॉ प्रैक्टिस सेटअप करने में दिक्कत हुई। फिर किस्मत उन्हें 1892 में एक लीगल केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका ले गई, जहां उन्हें खुद नस्ल भेद का सामना करना पड़ा। जरा सोचो, गांधी जी जिनके पास वैलिड फर्स्ट क्लास टिकट थी, उन्हें सिर्फ उनके स्किन कलर की वजह से ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया। ये घटना उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन कम्युनिटी के अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया और अपनी सत्याग्रह या ट्रुथ फोर्स की पावरफुल थ्योरी को परखा। उन्हें एहसास हुआ कि बिना हिंसा के विरोध सामाजिक बदलाव का एक जबरदस्त हथियार हो सकता है। फिर 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आ गए और जल्दी ही इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक की फिगर बन गए। उन्होंने पूरी शिद्दत से अहिंसा और सच्चाई का समर्थन किया और ब्रिटिश राज के खिलाफ कई बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया। ये रहे कुछ हाइलाइट्स। पहला 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जहां गांधी जी ने बिहार के नील किसानों के हकों के लिए आवाज उठाई। फिर आया 1920 में खिलाफत मूवमेंट, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ एकजुटता में, जिसे उन्होंने बड़ी चतुराई से ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई से जोड़ दिया। इसके बाद 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। गांधी जी ने लोगों से ब्रिटिश सामान और संस्थानों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। सोचो, पूरा देश ब्रिटिश कपड़े खरीदने से ही मना कर दे। सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक था 1930 का दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च भी कहते हैं। गांधी जी ने ब्रिटिश कानूनों को तोड़ते हुए अरब सागर तक 240 मील पैदल चलकर नमक बनाया। ये सविनय अवज्ञा का एक सिंबॉलिक लेकिन पावरफुल तरीका था। और फिर 1945 में भारत छोड़ो आंदोलन, जहां गांधी जी ने करो या मरो के नारे के साथ ब्रिटिश राज के खात्मे की मांग की। गांधी जी के सिद्धांत सिंपल थे लेकिन बहुत गहरे। अहिंसा, सच्चाई और स्वावलंबन। उनका मानना था कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। वो स्वावलंबन पर भी जोर देते थे और अक्सर उन्हें खादी के कपड़े खुद काटते हुए देखा जाता था। 1947 में आखिरकार इंडिया आजाद हो गया, लेकिन ये आजादी दर्दनाक विभाजन के साथ आई, जिससे भारत और पाकिस्तान बने। सांप्रदायिक दंगों के बीच गांधी जी ने शांति के लिए उपवास और अहिंसा का सहारा लिया। दुख की बात है कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी, जो विभाजन पर गांधी जी के रुख के खिलाफ था। आज गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में पूजा जाता है। उनकी शिक्षाएं और सिद्धांत दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करते हैं। गांधी जी ने दिखाया कि अन्याय से लड़ने का सबसे असरदार तरीका अहिंसा और सच्चाई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको गांधी जी की कहानी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।